सब उसकी ओर देखे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस सुंदर सा शाम दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे आराधना करने का मौका दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। We long for you, Father. We long for your presence, Lord. Thank you, Lord. Thank you. मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं कौन कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जाने ये गिरती जाती है, होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, 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 मेरी दुश्मन की मलामत तीर सी है, क्यों उसके जुल्म का सोग करूं, चट्टान है मेरा खुदा, वो मुझसे ये हर दम कहते हैं कौन कहाँ है तेरा खुदा, होगा किस दिन दीदार तेरा, मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी
तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Thank you, Lord. Thank you, Father. तुझसा कोई नहीं है खुदा. There's none like you, Lord. We worship you, Father. धन्यवाद करते कि तू तेरे लोगों के स्तुतियों में विराजमान रहता है. We thank you, Lord. We thank you, Father. तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा दृढ़ गढ़ है, तू ही हमारा भरोसा है. When the oceans rise and thunders roar, we will soar with you above the storm, Lord. समुद्र उठेगी और लहरें चढ़कर आएगी, हम तेरे साथ उन लहरों के ऊपर चलेंगे. You hide us within your wings, और तू अपने Father. पंखों के अधीन हमें छुपाता है खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord. तुझसे प्रेम In Jesus' name, मसीह के नाम से we offer this worship to ये you, Lord. आराधना तुझे अर्पित करते हैं. Let it be a pleasing तुझे sacrifice. भावने वाला बलि अर्पण की नाई रहे. In Jesus' name I pray, amen. And let us trust his word. और उसके वचन पर भरोसा करे. Actually today God spoke with me that और आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया. no matter if you want to settle, अगर आपको कोई भी चीज को बराबर करना है then it should be settled in from the mouth of 2 or 3 witnesses. तो वो 2 या 3 गवाहों के साथ करना चाहिए. And today God gave me that do not haste in taking the decisions. और आज परमेश्वर ने मुझसे बात की कि कोई भी निर्णय लेने से पहले तू जल्दबाजी न कर. So all that matter was that he wants 2 or more than 2 witnesses. तो ये सब मिलकर ये मिला कि 2 या 2 से ज्यादा गवाह होना चाहिए To settle any matter. किसी भी चीज को ठीक करने He की. wants us to come together. वो हमसे अपेक्षा रखता है कि हम इकट्ठा हो, With one heart, एक हृदय के साथ, with one mind. एक मन के साथ. When we one and one becomes one, जब एक और एक जब एक हो जाता है then there is a power of God. तो वहां पर परमेश्वर का सामर्थ है. Where there is division, जहां पर टूट है, फूट फूट है, है, that becomes weak. वो कमजोर पड़ जाता है. If God promised us this is the year of glory, अगर परमेश्वर ने हमसे ये वादा किया कि ये साल महिमा का साल है, then we all need to come together in oneness, तो हम सबों को इकट्ठा होना है, एक होना है, in one heart, एक हृदय में, with one mind. एक मन होकर. Then we can see the power of God in our lives, in our family, in our church and everywhere. तब हम परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं हमारे अंदर, हमारे परिवार में, कलीसिया के अंदर. When we become one, जब हम एक हो जाते when we हैं, are serious with that word which is said by God, जब हम परमेश्वर के कहे हुए वचन से गंभीर हो जाते हैं, there is a power. वहां पर सामर्थ है. Because if we are not one, क्योंकि अगर हम एक नहीं है we will become weak. तो हम कमजोर पड़ जाते हैं. And we think that there is no promise of God. और हम सोचते हैं कि परमेश्वर कोई वादा ही नहीं किया है. 2 Corinthians 1st chapter दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 1 अध्याय and 20th verse. और 20
For all the promises of God in him are yes, and in him amen, unto the glory of God by us. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। This is the promise of the year. ये जो है इस साल का अभिवचन है। And how come God can break his promise? और परमेश्वर अपने वायदों को कैसे टाल सकता है? If you have a heart to hear, अगर आपके पास हृदय है सुनने के लिए, then surely God will implant his powerful seed in your life. तो परमेश्वर जरूर उसके सामर्थशाली बीज को आपके अंदर डालेगा And you will produce a great glory. और आप बहुत बड़ी महिमा को उत्पन्न करेंगे। And to see that glory, और उस महिमा को देखने के लिए all the promises which he promised, हर एक अभिवचन जो उसने वायदा किया, it will be demonstrated in glory through us. वो हमारे अंदर महिमा से प्रदर्शन किया जाएगा। When we agree, जब हम एक होकर सहमत होंगे we will see the promises of God. तो हम जरूर परमेश्वर के अभिवचनों को पूरा होते हुए देखेंगे। That's why it is not just one witness, इसीलिए ये सिर्फ एक गवाह नहीं, but with two or more than two. पर दो या दो से ज्यादा When we will come together जब हम एक हो जाते हैं with one cause, एक कारण के साथ, then we can experience the power of God. तो हम परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव कर सकते This हैं। is not just to blame someone, ये किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं है, it's not just to put condemnation on someone, ये किसी पर ताड़ना देना नहीं है, but it is for our agreement which is filled with blessing. पर ये जो है हमारी सहमति है जो आशीष से भरी हुई है। If we agree, अगर हम सहमत है two दो or more than two, या दो से ज्यादा, he says, there am I. वो कहता है कि वहां पर मैं हूँ, There am I. वहां पर मैं हूँ। He doesn't want us to live a separated life. वो नहीं चाहता कि हम ऐसा अलग अलग जीवन He जिए, wants us to be together वो हमसे चाहता है कि हम एक हो जाए with one faith. एक विश्वास के साथ। If we together, अगर हम मिलकर, if our faith is one, अगर हमारा विश्वास एक है, and if we become one in agreement, अगर हम सहमति में- प्रार्थना में सहमत होते हैं, then we can see and experience the power and the glory of God. तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देख सकते हैं और Because- उसकी महिमा को देख सकते हैं। If two agree, अगर दो सहमत होते हैं तो not one witness, एक गवाह नहीं, it's Jesus who loved us so much. ये यीशु है जिसने हमसे इतना प्रेम It's किया। the Father's love which He bestowed on us, ये पिता का प्रेम है जो उसने हमारे ऊपर उंडेला that He gave His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया that whosoever believed on Him, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, believed on that gift which He gave, वो दान जो उसने दिया है उस पर विश्वास करे। He gave, उसने दिया है and we need to believe. और हमें विश्वास करना If है। you believe what He gave, जो उसने दिया उस पर अगर आप विश्वास करते हैं, then it will be yours. तो वो आपका है। You need to agree with Him. आपको जरूरी है कि आप उसके साथ सहमत होइए। He gave us a glorious year 2025. उसने हमें महिमा का जीवन दिया है 2025। And here He says in Matthew 18th chapter, और यहाँ पर मत्ती 18 अध्याय में वो कहता है, when we go through 15th verse, जब हम 15 वचन में से जाते हैं, Jesus says यहाँ पर यीशु मसीह कहता that है if your brother sins against you, go to him personally and tell him. यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत कर That you may gain him.
कि तू उसे पा सके। But if you will not hear, अगर वो नहीं सुने then take one or two more witnesses. तो एक या दो और गवाह लेकर जा, And then every word can be established. हर बात स्थिर हो जाएगा। And to be establish every word spoken between us, और हर बातचीत जो हमारे बीच में हुई उसको स्थिर करने के लिए we need to be present. हमें जरूरी है कि हम उपस्थित हो। You want a blessing? आपको आशीष चाहिए Be present. तो आप उपस्थित रहिए। You want to experience God? आपको परमेश्वर का अनुभव लेना है Be there. तो वहां पर मौजूद रहिए, Be a witness. आप गवाह बनिए, Then His word will be established in your life. तो उसका वचन आपके जीवन में स्थिर हो जाएगा। And you will experience the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। Soon, बहुत जल्दी we can't meet with one another. हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते You should give Jesus to many. और आप बहुतों को यीशु देना चाहिए। You should give confidence to many. आप बहुतों को धैर्यता देना चाहिए। So stand strong for yourself, तो आप खुद के लिए सामर्थ्यशाली रूप से खड़े हो that जाइए you may help others to stand. कि आप दूसरों को मदद करें कि वो खड़े हो सके। Till that time, उस समय तक we one हम एक एक करके should become one. एक हो जाए, We should have one faith. हमारा एक विश्वास हो, We should have one agreement. एक सहमति हो। As in Hebrew 10:25 says, जैसे इब्रानी 10:25 कहता है that as you see that day is approaching, कि जैसे तू देख रहा है वो दिन बहुत ही नजदीक है और आ पहुंचा है, your gathering together should increase more. इसीलिए आपका मिलना बहुतायत से होता रहे। As you see that day is approaching, और जैसे आप देख रहे हैं कि वो दिन नजदीक आ रहा है, your fellowshipping together must increase. आपका मिलना और होना चाहिए। Why? क्यों? Because He wants two or more, वो चाहता है कि दो या दो से ज्यादा, that His word be established in our lives. कि उसका वचन हमारे जीवन में स्थिर हो His promises be established in our life. और उसके अभिवचन हमारे जीवन में स्थिर हो जाए। Is in 18:18 of Matthew, इसीलिए वो मत्ती 18:18 में कहता है, verily I say unto you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, whatsoever you shall bind on the earth जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधो shall be bound in the heaven. वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। Whatsoever you loose on the earth जो कुछ आप पृथ्वी पर खोलते हो shall be loosed in the heaven. वो स्वर्ग में खोला जाएगा। Wherever you are, जहां कहीं आप है, come together. एक हो जाओ। Why you know? आप जानते हैं क्यों? His coming is near. क्योंकि उसका आगमन बहुत ही नजदीक है। And with agreement, और सहमति के साथ when we two जब हम दो or more than that, या उससे बढ़कर when we agree, जब हम सहमत होते हैं, that means we become a witness. इसका मतलब है हम गवाह बनते हैं। Then His word will be established. तब उसका वचन जो है स्थिर हो जाता So है। whatever we bind, इसीलिए जो कुछ हम बांधते हैं, what all promises we bind, जो कुछ अभिवचन हम बांधते हैं, it shall be bound in the heaven. तो वो स्वर्ग में बांधा जाता है। All the promises which you lose, और जो कोई अभिवचन हम खोलते हैं, you lose on your life, आप अपने जीवन पर खोलते you हैं, lose on your family, आप अपने परिवार के ऊपर you खोलते हैं, lose on your church,
आप अपनी कलीसिया पर खोलते हैं it shall be loosened in the heaven तो वो स्वर्ग में खोला जाता है। when we agree, जब हम सहमत होते when हैं, we come with an agreement, जब हम सहमति के साथ एक होते हैं, when two of us जब हम में से दो taking the word वचन को लेकर with an agreement सहमति के साथ to establish that word, उस वचन को स्थिर करते हैं, that will be established in your life. तो वो आपके जीवन में स्थिर हो जाता है। Take his word very seriously. उसके वचन को बहुत ही गंभीरता से For लीजिए, this word is not the word of any man. क्योंकि ये वचन जो है किसी मनुष्य का नहीं, Man हर shall not व्यक्ति live by bread alone, सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है, but by every word which proceeds out of the mouth of God. पर हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, And that word we take और उस वचन को हम लेते हैं and we establish in our lives. और वो हमारे जीवन में स्थिर करते हैं। And now when we agree, और अब जब हम सहमत होते हैं when we all together stand as a witness for his word, और हम सब मिलकर जब उसके वचन के लिए गवाह बनकर खड़े होते हैं, and we lose anything here, और अगर यहाँ पर कुछ छुटकारा करते it should हैं be loosened. तो वो छुटकारा हो जाता That is है। what you want to tell for 2025. वही है जो परमेश्वर आपको 2025 के बारे में कहता है That be ready, कि आप तैयार हो be जाइए, strong, सामर्थशाली हो not with जाइए, an agreement. सहमति के साथ एक हो जाइए, Be serious for his promises. और उसके अभिवचन के लिए बहुत ही गंभीर हो When you जाइए। lose the angelic power on the planet Earth, जब आप एक सामर्थ्य को पृथ्वी पर छुटकारा करते when you हैं, lose the power of angels in your family, जब आप स्वर्गदूतों का सामर्थ अपने परिवार में छुटकारा करते in हैं, your life, आपके जीवन में, oh, when you worship God जब आप परमेश्वर की आराधना करते with हैं, an agreement, सहमत होकर taking the promise seriously, अभिवचन को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, you can see when Paul and Silas praised God, आप देख सकते हैं जब पौलुस और सिलास ने एक होकर परमेश्वर की स्तुति की, सराया, no power was able to put them into chains. कोई भी सामर्थ्य ऐसा नहीं था जो उन्हें जंजीरों में बांध When सके। we two agree जब हम दो मिलकर सहमत होते and हैं we lose, और उससे छुटकारा करते how हैं, to lose the power of God in family? परिवार में परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे छुटकारा करना है? When we worship in a pain, जब हम हमारे दर्द में उसकी आराधना when करते we हैं, hear the promise of God, जब हम परमेश्वर के अभिवचन को सुनते हैं, we need to worship God. तो हमें परमेश्वर की आराधना करनी Then we चाहिए। can see the power of God released in your lives. तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में छुटकारा हुआ है। Then we can see the enemy's power is bound on the earth. देखते हैं। तब हम देखते हैं कि दुश्मन का सामर्थ्य इस पृथ्वी पर हम बांध रहे हैं, And it shall be bound in heavenly places. तो वो स्वर्गीय स्थानों में भी बांधा जाएंगे। Here we need to become one. यहाँ पर हमें जरूरी है कि हम एक हो। He is telling that concept. वो वही बात को हमें समझा रहा है। He says, when you shall bind on the earth. वो कहता है कि जब तुम इस पृथ्वी पर बांधो, He is calling you to bind his promises for the church. वो कलीसिया आपके बुला रहा है कि आप कलीसिया में उसके अभिवचनों को बांधे. You have a part, you have a role to do in the house of God. आपको ये भाग दिया गया है कि आप कलीसिया के लिए ये करें। The one who broke the chains of Paul and Silas, जिसने पौलुस और सिलास के जंजीरों को तोड़ा, he can break your chains. वो आपके जंजीरों को भी तोड़ सकता है, That you may experience the glory of God. कि आप परमेश्वर के महिमा को अनुभव कर सके। Stand as a witness, गवाह बनकर खड़े होइए, नहीं not to kill someone, किसी को मारने के लिए नहीं, but to provide a life, पर जीवन को देने के लिए, to give healing, चंगाई देने के लिए, to speak blessing, आशीष को बोलने के to लिए, speak life.
जीवन को बोलने के to लिए, speak the glory of God परमेश्वर की महिमा को बोलने के लिए, which He gave you for 2025. जो आपको उसने 2025 में दी है, Be serious with Him. उसके साथ गंभीर हो जाइए। है Again, I say to you फिर से मैं तुमसे कहता हूँ that if two of you shall agree on the earth touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांग, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा. If two of you agree अगर आप में से दो व्यक्ति सहमत होते हैं on earth, पृथ्वी पर, that's why he's saying, इसीलिए वो कहता है, as you see that day approaching, जैसे तुम देखते हो कि वो दिन बहुत ही नजदीक पहुंच रहा है, do not neglect to gather together for fellowship. इकट्ठा होना छोड़ना दो. Means increase more gathering together. इकट्ठा होना बहुतायत से करो, Have fellowship. सहभागिता करो, You will see the power of God. तो आप परमेश्वर के सामर्थ को देखेंगे। That day is approaching. वो दिन नजदीक है। In that days, उन दिनों में God will be your God. परमेश्वर आपका परमेश्वर रहेगा, God will be your rock. परमेश्वर आपका चट्टान रहेगा, God will be your supply. परमेश्वर आपका वसीला होगा। You will experience Jehovah Jireh in that days. और उन दिनों में आप यहोवा इरे का अनुभव लेंगे, Where nothing works, जहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकता, God works. वहां पर परमेश्वर काम करेगा, God works. परमेश्वर काम करेगा, God will work for you. परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, God will work for church. परमेश्वर कलीसिया के लिए काम करेगा। That's why He wants us to agree on earth. इसीलिए वो चाहता है कि हम पृथ्वी पर सहमत हो, One mind, एक मन होकर, one heart, एक हृदय होकर, touching and concerning anything. किसी भी चीज को स्पर्श करते हुए Say, Lord, you promised us उसे कहो, प्रभु तूने मुझसे वादा किया a glorious year 2025. 2025 एक महिमावंत साल। Today, आज we agree हम सहमत होते हैं concerning this year, इस साल को देखते हुए, touching this year, इस साल को स्पर्श करते हुए, touching our family, हमारे परिवार को स्पर्श करते हुए, touching our life. हमारे जीवन को स्पर्श करते हुए, Wherever and whatever you see, जो कुछ जहां भी आप देखते हो touch it with an agreement. उसे सहमति के साथ स्पर्श करो। Touch means स्पर्श मतलब agree. सहमत हो जाओ, Put your hands seriously. अपने हाथ को गंभीरता से उसमें डालो Be one with it. और उसके साथ सहमत हो जाओ। He says, touching and anything, and they shall ask, it shall be done. वो मांगे तो वह हो जाएगा, It shall be done. वो हो जाएगा, It shall be done. वो उनके लिए हो जाएगा। It shall be done means हो जाएगा मतलब it shall be done. वो हो जाएगा। Nothing plus, nothing minus. कुछ भी प्लस नहीं, जोड़ना नहीं है, कुछ काटना नहीं है। Trust and faith is in the Lord. हमारा विश्वास और भरोसा प्रभु में है। It shall be done वो हो जाना है of the Father पिता के साथ who is in heaven. जो स्वर्ग में है। If He grants to you, अगर वो आपको देता है then who can oppose it? तो कौन उसका विरोध कर That's सकता है? what Paul says. वही है जो पौलुस कहता है, If God be with us, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, if God be for us, अगर परमेश्वर हमारे लिए है, who can be against us? कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? That means इसका मतलब है if God told अगर us परमेश्वर ने हमसे कहा 2025 is a glorious year,
कि 20-25 महिमावंत साल है, So God will reveal His glory in us when we agree. तो परमेश्वर उसकी महिमा को हमारे अंदर पूरा करेगा जब हम सहमत होंगे, When we walk together, जब हम एक होकर चलेंगे, when we touch and concerning anything, pray. अगर हम किसी भी बात को स्पर्श करके प्रार्थना करेंगे तो We will experience the glory and the power of God. तब हम परमेश्वर के सामर्थ और महिमा का अनुभव करेंगे। This is what God wants us to see. वही है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम देखें। So in these years, तो इन दिनों में we need to come together. हमें जरूरी है कि हम इकट्ठा हो, We need to pray together. इकट्ठा होके प्रार्थना करें। We need to fellowship together. हमें एक होकर सहभागिता करनी है। Don't get distracted. आप अपने ध्यान को हटा न दें, Concentrate on Him. उस पर आप ध्यान लगाए। Anything may happen. कुछ भी क्यों न हो जाए, Trust Him. उस पर भरोसा करें। Never fail to trust Him. कभी भी अपने भरोसे को छोड़ मत दीजिए, You will experience Him. आप उसका अनुभव लेंगे। He is faithful. वो विश्वसनीय The है। one who has called you is faithful. जिसने आपको बुलाया वो विश्वसनीय है। That is what He is saying. वही है जो परमेश्वर कहता है। He says in 20th verse, वो 20 वचन में कहता है, for where 2 or 3 gathered together in my name, there am I in their midst. क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। Glory to God. परमेश्वर की If महिमा हो। Jesus is here in our midst अगर यीशु मसीह हमारे बीच में है and He agrees with us, और वो हमारे साथ सहमत होते हैं, will not Father answer? क्या पिता उत्तर नहीं देगा? Will not He be joyous to reveal His glory in us? क्या वो आनंदित होगा नहीं हम पर और उसकी महिमा को हमारे ऊपर उंडेलेगा नहीं? He will be. वो होगा, He will be. वो जरूर होगा। He wants 2 of us. वो चाहता है हम में से 2 Come together इकट्ठा हो, with a clean heart, शुद्ध मन से, good understanding, अच्छे समझ के साथ, without any division. बिना किसी मतभेदों के। When you come together, जब आप इकट्ठा होते that हैं, is what He's saying. As you see that day is approaching, इसीलिए वो कहता है कि जैसे तुम देखो उस दिन को नजदीक आते हुए, that means many will not see, इसका मतलब है many will not able to see that day is approaching. बहुत सारे देख नहीं पाएंगे कि वो दिन नजदीक आ रहा है। That's why इसीलिए they will be eating, drinking, and marrying. वो खाएंगे, पिएंगे और मजा करेंगे। Noah and his family, नूह और उसका परिवार, only few people, थोड़े से लोग, they were seeing वो देख रहे थे what is going to come. कि क्या आने वाला है। And we people, और हम लोग those who are very few, जो बहुत ही थोड़े हैं, we can see हम देख सकते हैं what that is coming. वो जो आने वाला है। We can see that day is approaching. इसीलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो दिन नजदीक आ रहा है, Let's increase our fellowship. तो आइए हमारा मिलना और बढ़ाए। Do not neglect it. उसे तुच्छ नहीं जानना है, Be serious. गंभीर हो जाइए। All your prayers are answered. आपकी सारी प्रार्थनाएं उत्तर पाएगी You are blessed. और आप आशीषित हैं। God is reminding you परमेश्वर आपको याद करा रहा है that you need not to be afraid. कि आपको डरना नहीं है, You need not to worry. आपको चिंता नहीं करना है, You need to trust. आपको भरोसा करना है, You need to agree. आपको सहमत होना है। You should never neglect
fellowship. सहभागिता को तुच्छ नहीं जाने, You should increase your fellowship आपकी सहभागिता को और बढ़ाए, because you are going to see, क्योंकि आप देखने वाले हैं, you are going to experience, आप अनुभव लेने वाले you are हैं, going to have awesome experiences of the promises of God. आप अद्भुत अनुभव लेने वाले हैं, परमेश्वर के सारे अभिवचनों अनुभव करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। Yes, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरे सारे अभिवचनों के लिए Yes. कि तू कभी नहीं छोड़ने वाला खुदा है। सब कुछ फेल हो जाए लेकिन तू कभी फेल नहीं होता। हम धन्यवाद करते Yes, हैं। Lord. तेरे सारे अभिवचन हमारे लिए हाँ और आमीन है। Yes. आज पिताजी हम तेरे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं, Yes, Lord. उनके दिल की हर इच्छा को और हर प्रार्थना जो तू जानता है आज उसे तेरे हाथों में देते हैं। Yes, Lord. प्रभु यीशु मसीह की महिमा के साथ उसे तू पूरा करने वाला खुदा है। Yes, Lord. तू बहुत अच्छा परमेश्वर है। Yes, Lord. तू कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तेरा वायदा कभी नहीं टलता। धन्यवाद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति कर- तेरे सभी बच्चों को आशीष करते हैं यीशु के नाम से। Yes, Lord. हर एक के परिवार के ऊपर, हर एक के कामों के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। Yes, Lord. जहाँ पे यीशु मसीह का लहू है वहां पे कोई दुष्टता हो नहीं सकती, Thank you, Lord. वहां पे कोई भी ना लिख नहीं सकता। हम Thank you. धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा Yes, Lord. करते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा खुदा है। Yes, Lord. तेरे बच्चों को, उनकी हर बातों को, उनके साथ जुड़ी हुई हर एक प्रार्थनाओं को Yes, Lord. हम यीशु के नाम से तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं Yes, Lord. और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन ले पिता। Amen. आमीन।